नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने नायिका के भेदों को देखा था। आचार्य धनंजय ने नायिका के सामान्य 3 भेद किए हैं: स्वकीय, परकीय और साधारण स्त्री। और ये नायिका नायक के सामान्य गुणों से युक्त हुआ करती है। उसके बाद स्वकीय के भी इन्होंने 3 भेद किए थे लक्षण देते हुए कि स्वकीय नायिका सच्चरित्र, पतिव्रता, अकुटिल, लज्जायुक्त और पति के प्रति व्यवहार में बड़ी निपुण होती है। और यह स्वकीय नायिका 3 प्रकार की होती है: मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा। उसके बाद अपन ने मुग्धा का लक्षण पढ़ा था कि मुग्धा नायिका अवस्था और काम वासना दोनों में नई होती है और रति से कतराती है तथा नायक से मान आदि में क्रोध करने में भी वह कोमल होती है। इसके बाद धनिक ने उदाहरणों के द्वारा इनके सब विशेषताओं को समझाया था। आज अपन मध्या नायिका, जो स्वकीय नायिका का ही एक भेद है, मध्या नायिका, उसके लक्षण और भेदों को पढ़ेंगे। स्वकीय नायिका, मध्या नायिका का लक्षण देते हुए आचार्य धनंजय ने लिखा है: मध्योद्यत यौवनानंगा मोहांत सूरत क्षमा। मध्या में यौवन और काम वासना उद्यत हो चुकी होती है, प्राप्त हो चुकी होती है, अर्थात वह यौवन और काम वासना दोनों की दृष्टि से पूर्ण रहती है तथा मोहांत सूरत क्षमा, वह सूरत क्रीड़ा को वह मोह के अंत तक सहन कर सकती है। आचार्य धनिक ने इसके बाद यौवनवती मध्या, कामवती मध्या, मोहांत सूरत क्षमा मध्या, इनके उदाहरण देकर इनको समझाया है। अब इसके बाद आचार्य धनंजय ने यहाँ नायक के इस नायिका के मान के आधार पर 3 भेद करे हैं। और ये 3 भेद है धीरा, अधीरा और धीरा धीरा। और उनका लक्षण करते हुए उन्होंने लिखा है: धीरा सोत प्रास वक्रोक्त्या मध्या शाश्रुकृतागसम खेदयेत दयितं कोपात धीरा परुषाक्षरम। कृतागासम, नायक के अपराध करने पर, आगासम अपराध करने पर, अथवा अर्थात अन्य नायिका से प्रेम करने पर। ये धीरा मध्या नायिका सोतप्रास वक्रोक्त्या तानों के द्वारा, वक्रोक्तियों के द्वारा सोतप्रास उसका दिल दुखाती है, नायक का दिल दुखाती है। और मध्या साश्रु, और धीरा धीरा जो मध्य नायिका है वो रोती भी है और वक्रोक्ति से उसका दिल भी दुखाती है या उसको वह ताने भी सुनाती है। कोपात अधीरा परुषाक्षरा, और वो जो तीसरी कोटि की अधीरा नायिका है वो परुषाक्षरम, रोती भी है और साथ ही नायक को परुष अक्षरम, बहुत कड़े कड़े वचन, कटु वचन सुनाती है। पुनः देख रहे हैं अपन: धीरा सोतप्रास वक्रोक्त्या मध्या साश्रुकृतागसम खेदयत दयितं कोपात अधीरा परुषाक्षरम। नायक के कृतागसम, अपराध करने पर, अर्थात अन्य नायिका से प्रेम करने पर। धीरा, धीरा मध्या, वक्रोक्तया सोतप्रास, उस वक्रोक्तियों के द्वारा, तानों के द्वारा उसका दिल दुखाती है। और मध्या, और जो मध्या नायिका है, मध्या मुग्धा, मध्या
धीरा धीरा वो साश्रु कृतागसम, वो साश्रु वो रोती हुई वक्रोक्तियों के द्वारा उसका दिल दुखाती है। अधीरा, और जो अधीरा मध्य नायिका है वह परुषाक्षरम, वह रोती हुई कड़े कटु वचन सुनाती है। तो यहाँ पर हमने मध्या के 3 भेद करे, धीरा, अधीरा और धीरा धीरा। जो धीरा नायिका है वो केवल ताने मारती है, जो धीरा धीरा है वह ताने भी मारती है और रोती भी है, और तीसरी जो कोटि है अधीरा, वह रोती हुई बड़े कटु वचन उस नायक को सुनाती है। तो यहाँ इसके बाद वही धनिक ने इनके मध्या धीरा, धीरा धीरा और अधीरा इन नायिकाओं के उदाहरण दिए हैं और उदाहरणों से उसको समझाया है। तो मध्य नायिका के इस तरह से कई व्यवहार काव्य में उपनिबद्ध होते हैं। वे व्यवहार लज्जा आदि से छिपे हुए नहीं रहते हैं, क्योंकि यह बात मुग्धा में पाई जाती है तथा इनके द्वारा नायिका स्वयं नायक को अपनी ओर प्रवृत्त करती है। ये अपना मध्य नायिका के लक्षण और उसके भेद समाप्त हुए हैं। मैं एक बार पुनः मध्य नायिका का लक्षण और उनके भेदोपभेदों को बता रही हूँ। मध्य नायिका उद्यत यौवन अनंगा, जिसमें यौवन और कामना, काम वासना दोनों की दृष्टि से वो पूर्ण रहती है या दोनों उसको प्राप्त हो चुके होते हैं, और मोहांत सूरत क्षमा, और वह सूरत क्रीड़ा को वो मोह के अंत तक सहन कर सकती है। इस मध्य नायिका के 3 भेद होते हैं, धीरा, धीरा धीरा और अधीरा। धीरा नायिका उस नायक के अपराध करने पर उसको वक्रोक्तियों के द्वारा इसका दिल दुखाती है अर्थात ताने देती है, और धीरा धीरा उन वक्रोक्तियों के साथ साथ आंसू भी बहाती है, और वो अधीरा नायिका आंसुओं के साथ बड़े कटु वचन उसको सुनाती है। तो ये आज अपन ने मध्य नायिका का लक्षण और मध्य नायिका के भेदों को पढ़ा। धन्यवाद।